दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े पर आधारित है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है, इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारी कहानी की ओर। माँ, पहले मुझे उसकी तस्वीर दिखाएं, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगी हाँ या ना का। माँ ने काजल की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? काजल गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लें या लड़के को यहीं पर बुला लें। माँ ने डांटा। पागल, शर्म नहीं आती तुझे? चल जा अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? काजल बाबा के पास गई। जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, मैं कल ही उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है और सुंदर है, लेकिन काजल को तो लड़का देखना था। तस्वीर देख काजल ने हाँ कर दिया। 10 दिनों में ही काजल की शादी हो गई। ये उनकी अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जहाँ दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। वो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। करण कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़े हुए। काजल नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो काजल की फेवरेट थी। करण ने नमस्ते किया और उसके पास बैठ गया। करण थोड़ा सा शरारती भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश में आइसक्रीम खा लेता। काजल का घूंघट उठाकर बोला, आप खाएंगी? पहले तो काजल ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर करण ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। काजल को आइसक्रीम दी और खुद चेंज करने लगा। काजल ने सारी आइसक्रीम खा ली। करण ने जब पूछा कि आइसक्रीम कहाँ है, तो वो मुस्कुराने लगी। वो तो मैंने खा ली। करण मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खानी है और अब देखो सारी की सारी खा गई। काजल करण को पहली ही रात में इतना तो समझ गई थी कि करण दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा था। काजल के भाई की शादी थी। काजल 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। काजल ने करण से कहा कि मुझे भाई की शादी में जाना है। करण काजल के पास बैठकर बोला, काजल, डॉक्टर ने तुम्हें लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं इजाजत नहीं दे सकता। काजल को बहुत गुस्सा आया। करण, आप पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बिठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। करण ने काजल का हाथ पकड़ा। प्यार से फिर समझाने लगा, काजल, क्यों बेकार की जिद करती हो? तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर करण कमरे से बाहर चला गया। काजल रोने लगी और अपनी माँ को फोन किया कि करण मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो ना आओ। लेकिन काजल की भाभी और भाई जिद करने लगे कि क्यों नहीं आने दे रहा करण हमारी बहन को। वो रात को आए। करण भी घर पर ही था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की तो बात है, हम काजल को लेने आए हैं। करण ने काजल की तरफ देखा। काजल, मैंने क्या कहा था तुमसे? काजल ने नजरें झुका ली और उठकर कमरे में चली गई। करण को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, काजल को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। काजल बहुत खुश थी। करण ने काजल को अपने सीने से लगाया और कहा, अपना ख्याल रखना। फिर काजल शादी में चली गई। मेहंदी की रात काजल की बुआ की लड़की भी आई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय भी किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश बहुत हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। काजल का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। काजल जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से उसको अस्पताल ले गए। काजल दर्द से चिल्ला रही थी। करण को कॉल करके काजल के बारे में बताया। करण घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर काजल को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। करण बहुत ही परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ करण बहुत परेशान खड़ा था। कुछ देर के बाद
डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी करते हुए बताया कि आपका बच्चा मर चुका है। करण बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया और काजल फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। करण ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। काजल खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और करण का। करण काजल को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए काजल का हाल पूछने के लिए। काजल खुद पे इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था करण ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। करण समझ गया था कि काजल दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसीलिए करण उसे प्यार से समझाता रहा। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। काजल करण की आंखों में देख रही थी। करण, आप कितने अच्छे हैं, मुझे डांटा तक नहीं। करण ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो अब कुछ कहने का क्या फायदा। काजल समझ रही थी करण का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। करण अपने बेटे को बाहों में उठाकर चूमने लगा। काजल बेड पर लेटी करण की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। करण के 2 भाई जो करण से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन करण का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजर होती थी। काजल ने जिद की कि करण बच्चे को गर्मी लगती है, इसीलिए ये बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। करण ने सर पर हाथ रखा। अरे काजल, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। काजल ने जिद की कि मुझे कमरे में एसी चाहिए बस। करण अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। करण ने काजल का हाथ पकड़ा, अपने करीब खींचा। पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा। लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लिटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी उनको। वो बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था करण, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। करण का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था, वो कुछ परेशान था। घर आया देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। काजल मोबाइल पर लगी हुई थी। करण ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। करण चिल्लाकर बोला, काजल ये क्या है? काजल ने देखा ये आपके लाडले ने तोड़ा है। करण गुस्से में पहले ही था। उसे गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या? इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। काजल गुस्से में बोली, करण मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करूं और कदर इतनी सी भी नहीं। काजल खाना लेकर आई। करण दाल देखकर चिल्ला पड़ा और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया है कि मैं दाल नहीं खाता। करण ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर वो बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का ग्लास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था हाथ से। काजल ने बेटे को 1-2 थप्पड़ भी लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूं मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर वो कमरे में ले गई और रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए हैं इस इंसान के साथ, मेरी कद्र ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर करण घर नहीं आया। काजल ने भी फोन करके ना पूछा। काजल ने अपनी माँ को बताया कि करण आजकल खर्चा नहीं दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है और गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। करण को भी महसूस हुआ था कि उसने अच्छा नहीं किया काजल के साथ। आज घर जाकर काजल को वो सॉरी बोलेगा। घर आया तो देखा काजल के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। करण ने काजल की तरफ देखा। काजल खामोश थी। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो काजल को और गालियाँ भी देते हो। करण को बहुत गुस्सा आया कि घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। करण ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। काजल भी गुस्से में बोली,
क्या देते हो? महीने में 10,000, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर? तुम्हारे बच्चों का खर्च करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने करण ने काजल को थप्पड़ मार दिया। काजल की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपनी बेटी को दोनों बच्चों के साथ ले गई। काजल रोने लगी थी। करण ने भी उन्हें नहीं रोका था। काजल नाराज होकर चली गई। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर ये कमीना इंसान। करण पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई थी। हालात इतने खराब हो गई थी कि उसे अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुरूर में थे। करण कहता कि खुद गई है तो खुद ही वापस आए। काजल की अकड़ थी कि मनाने आएगा तो ही आऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए और उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। एक दिन करण के एक दोस्त ने करण से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। करण विदेश चला गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात नहीं की एक दूसरे के साथ। काजल भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या उनकी दूसरी ज़रूरतों का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी काजल के बच्चे कोई नुकसान कर देती, कोई चीज़ तोड़ देती, तो काजल की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती। काजल चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती आखिर? किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। दीपावली का दिन था। काजल ने भाई से कुछ पैसे बच्चों के लिए मांगे थे, तो भाभी पास से बोली, बहन, साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। काजल उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था कि करण तो मेरे सर का ताज है। करण दुबई में बच्चों को याद करके बहुत रोता था। इधर काजल के भाई ने काजल के लिए एक रिश्ता देखा, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके 4 बच्चे थे। उसके भाई ने काजल से कहा, बस करण से तलाक लो और इस आदमी से शादी करके अपना घर बसा लो। काजल की आंखें आंसू से भीग गई थी। जल्दी से मोबाइल निकाला और करण को फोन लगाया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। काजल रोने लगी कि मुझे करण के पास ही जाना है, मुझे किसी से कोई शादी नहीं करनी। उधर करण का भी दिल तड़प उठा था। उसने सोचा, मेरी काजल तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है, मैं खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। काजल रो रोकर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरा करण वापस कर दो। रात भर रोती रही। सुबह वो मेरे बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो करण खड़ा था। करण को देखकर काजल के हाथ से दूध का कप छूट गया और वो नंगे पांव दौड़ते हुए करण के सीने से जा लगी। काजल चीख चीख कर रोने लगी, करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। करण ने काजल का माथा चूमा, उसके आंसू साफ किए। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाकर उन्हें प्यार करने लगा। काजल भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है मेरे पास, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो करण के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भुलाकर जीने लगी। लेकिन वो इस समाज को इतना तो बता गए कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। तलाक लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता है तो वो है हमसफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो, उसे राज़ी कर लो, एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर बहुत देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी के एक के दिल में घर कर गई हो तो ये मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे किसी का घर ना उजड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।